So, next topic is schools of psychology. The five major schools of thought in psychology are structuralism. Wilhelm Wundt, father of psychology, means it is given by Wilhelm Wundt, who is the father of psychology. Next is functionalism, is given by William James. He is known as the father of American psychology. Another one is psychoanalysis. Behaviorism, given by John B. Watson. And the last is Gestalt theory. तो स्कूल्स ऑफ थॉट है क्या? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और स्कूल्स ऑफ थॉट भी हम इन्हें कहते हैं. इसका मतलब है साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के बारे जानकारी देते हैं. जैसे कि टीचर्स जो होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग अलग मेथड्स ढूंढते हैं, यूज करते हैं. इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो है इन्होंने भी अलग अलग अपने आइडियाज दिए हैं कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे वो सीखते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं. तो इन बेसिस पे ये 5 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है जिन पर से हमें सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट थ्योरी एज पर आवर सिलेबस. सो behaviorism. Behaviorism was founded by American psychologist John Broadus Watson in 1913. Behaviorism is focused on observable behavior. This school of thought suggests that all behavior can be explained by environmental causes rather than internal forces. Instead of studying the structure of the mind like structuralists, behaviorists focus on observing human behavior. As a discipline, behaviorism argues that behavior can be explained by the external concept of the individual rather than internal forces. According to this school of thought, behavior is learned through 2 types of conditioning, classical and operant. Behaviorists believe that they cannot see the mind, but they can see how people act, react, and behave. They believe that environment plays an important role in shaping and influencing an individual's behavior. बिहेवियरिज्म को फाउंड किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने 1913 पे. बिहेवियरिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं एक्शंस को जो वो देख सकते हैं, ना कि थॉट्स और फीलिंग्स को जिनको वो देख ही नहीं सकते. इनका मानना था कि जो हमारा वातावरण है, हमारा सराउंडिंग्स है, उस पे ही हमारा बिहेवियर निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ग्रोन अप करता है एक पोलाइट फैमिली में तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है पोलाइट बोलना. बिहेवियरिस्ट का मानना है कि वो माइंड को नहीं देख सकते, वो लोगों का एक्शन, रिएक्शन और बिहेवियर देख सकते हैं, जैसे वो बिहेव करते हैं अपने सोसाइटी में. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट एंड जेबी वॉटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. कुछ बिहेवियरिस्ट और जेबी वॉटसन का मानना है कि साइकोलॉजी बिहेवियर का स्टडी करने को कहते हैं. In 1913, in Psychological Review, that is, in a Watson's paper, it was published that psychology as the behaviorist view. That means कि 1913 में जॉन वॉटसन ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया था बिहेवियरिज्म को. इस पेपर ने ही बिहेवियरिज्म को पॉपुलर बना दिया. Ivan Pavlov is also a famous Russian psychologist. In the words of J.B. Watson, give me a dozen healthy infants and I will shape them into anything. Doctors, lawyers, artists, beggars, regardless of their background or genetics previous precisions. Watson का मानना है कि सही environment और ट्रेनिंग में रख के वो बच्चों को हेल्दी बना सकता है. Like he can make doctor, lawyer, artist, इवन थीफ. उनका फैमिली बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं, बस वो हेल्दी होने चाहिए बच्चे, और वॉटसन जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड में रख के बच्चों को बना सकता है. क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इन्वायरमेंट में रख के बच्चों को उस तरीके का माइंडसेट दे सकते हैं, उस तरीके का उनको बना सकते हैं. इनका मानना था कि जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रॉन्गर है हेरिडिटी से. बच्चा जैसे संगति में रहेगा वैसा बढ़ेगा. हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी मम्मी कैसी थी, उनके पापा कैसे थे, तो बच्चों को भी वैसा ही
कुछ उनमें भी वैसा स्पेशलिटीज वैसी चीजें होंगी, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, नहीं। इनका मानना था कि इन्वायरमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर है हेरिडिटी से। नाउ नेक्स्ट आर द एक्सपेरिमेंट्स which come under behaviorism. Watson, the little Albert, Thorndike, cat, which we call trial and error theory of learning. Next is Pavlov, dog, classical conditioning, and the last is Skinner, rat, operant conditioning. These are the famous experiments. The next one is the little Albert experiment. जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वॉटसन का जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो। Neutral stimulus, the rat, plus loud noise is equal to fear condition response. He completed the experiment with 8 months old Albert. The experiment involved conditioning an 8-month-old baby, little Albert, to fear with white rat by pairing it with a loud frightening noise. Initially, he showed no fear of the rat, but after repeated pairings, he developed a fear response to the rat alone. This demonstrated the principle of classical conditioning. When a child born, his or her mind is blank, his environment shapes his behavior. Heredity has no role in shaping the behavior of the learner. ये एक्सपेरिमेंट हुआ एक छोटे 8 मंथ का बच्चा जो था एल्बर्ट उसके साथ। तो पहले जो है एल्बर्ट ने व्हाइट रैट को देखा और उसको देख करके वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसको लगा कि ये जस्ट एक नॉर्मल सा कोई सामान है, कुछ ऑब्जेक्ट है, बस उसको ऐसा ही लगा। बट जब एल्बर्ट जब भी उसको छूने गया रैट को, तो वॉटसन ने पीछे से एक बहुत ही डरावना आवाज निकाला जिससे एल्बर्ट डर गया। जब जब वो रैट को छूने की कोशिश करता, पीछे से वॉटसन वैसा ही आवाज दोबारा निकालता। So after repeating this several times, एल्बर्ट डर गया। एल्बर्ट के मन में डर बैठ गया। अब अगर आवाज भी नहीं होती थी तब भी उसको डर लगता था उसको रैट को छूने में। सो बिहेवियरिस्ट का मानना है कि बेबीज जो होते हैं उनका जो माइंड होता है वो एकदम ब्लैंक होता है जब वो न्यू बॉर्न होते हैं, छोटे एकदम होते हैं, और धीरे धीरे वो बिहेवियर्स को सीखते जाते हैं कि किस तरीके से उनको बिहेव करना है एनवायरनमेंट में, वो सीखते चले जाते हैं। सो दिस इज बिहेवियरिज्म। नाउ नेक्स्ट इज गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल. It suggests that people perceive objects and situations as a whole rather than as a collection of individual parts. The word Gestalt in German for whole or put together. It is based on the idea that the whole is greater than the sum of its parts. Gestalt theory is originated in Austria and Germany. For instance, when reading a text, a person perceives each word and sentence as a whole with meaning, rather than seeing individual letters. And while each letter form is an independent individual unit, the greater meaning of the text depends on the arrangement of the letters into a specific configuration. जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को पूरे तरीके से देखता है, मीन्स होल का ही मतलब होता है पूरा। हम लोग अगर कोई पिक्चर देखते हैं, अगर हमें आधी पिक्चर दिखाई जाए तो हमें कभी नहीं समझ आती, बहुत रेयर ही होंगे जो समझ पाते होंगे, लेकिन जब तक हमें पूरा पिक्चर ना दिखाया जाए हमें नहीं समझ आता। अगर हमें उसके टुकड़े टुकड़े दिखाए जाएं तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हम उसका नोज, आईज, ईयर्स ये 1 by 1 तो नहीं देखते हैं, हम डायरेक्ट उनका फेस देखते हैं और उनको पहचान जाते हैं, हाँ ये वो इंसान है। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 आज कंप्लीट होता है।